हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। आप लोग सबको पता चल ही गया होगा कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसने 72वीं एकीकृत परीक्षा के लिए नोटिस निकाला है और इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अपरिहार्य कारण, बीपीएससी के अपरिहार्य कारण काफ़ी फेमस है और हमेशा किसी अपरिहार्य कारण की वजह से चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, कभी पोस्टपोन हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमें आगे के बारे में तो सोचना पड़ेगा। एक पीडीएफ अपलोड होता है और सारी स्ट्रैटेजी 4-5 लाख बच्चे जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सारा प्लान ऑफ एक्शन जो वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग आज इस चीज़ पे बात करेंगे कि अब जो ये नोटिस आ गया है, अब जो पोस्टपोन हो गया है, आपका माइंडसेट 26 जुलाई वाला बना हुआ था, अब आगे हमको क्या करना चाहिए, कैसे इस अटेम्प्ट को हम अपना फाइनल अटेम्प्ट बना सकते हैं, इस डिले को कैसे हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में बदल सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी सुनते ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अरे यार ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी बड़ा वेग सा टर्म है, बट जेन्युइनली हम लोग बात करेंगे और खास करके उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो सच में कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, दो चीज़ है, डेट बढ़ने के बाद दो रिएक्शन आए। एक ये कि भाई अच्छा हुआ, चलो बहुत हैप्पी, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा हुआ डेट बढ़ गया, अब मैं पढ़ लूँगा और मैं पीटी निकाल लूँगा, या जो भी माइंडसेट। कुछ लोग हैं, एक आबादी है जो इस चीज़ को देख के थोड़ी दुखी भी है कि अरे यार डेट नहीं बढ़ना चाहिए था। और ये सच भी है कि सिर्फ डेट नहीं बढ़ रहा है, ये जिसको हम लोग डेट बढ़ना बोलते हैं, ये सिर्फ डेट नहीं बढ़ रहा है, ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी, उसके टेन्योर को इसने बढ़ा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट का टेन्योर बढ़ गया है। आपका जो एक्सचेकर है, आप जो अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो, उसका टेन्योर बढ़ गया है। इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, और काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल प्रेशर और ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फैक्ट है इस तैयारी की। जिस पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बच्चे जो होते हैं उन पे बर्डन है, इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं सकते। बाकी जो लोग जिनको गुड न्यूज़ लग रहा है उनके लिए भी ये मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी तैयारी नहीं थी या जो तैयारी नहीं कर रहे थे, अगर उनको लगता है कि 2 महीने में वो बिना सीरियस हुए कुछ जादू कर देंगे, कुछ मिरेकल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अभी फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम करोगे, फिर डेट आएगा, फिर थोड़ा सा सीरियस होगे और मामला हो जाएगा गड़बड़। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर ये डिले हुआ है तो इस डिले को हमको कन्वर्ट करना है दोनों केसेस में। जो बच्चे ऑलरेडी प्री के लिए तैयार थे और जो बच्चे प्री के लिए तैयार नहीं थे, उन दोनों केसेस में उन दोनों केसेस में हमको इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनानी है। जो प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं है उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो प्रीलिम्स के लिए तैयार थे उनको क्या करना है उस चीज़ के लिए भी हम लोग बात करेंगे। अब जिनको लगता है कि गुड न्यूज़ है ये, तो ऑब्वियस सी बात है, गुड न्यूज़ है। अगर आपने तैयारी नहीं की थी आपको मौका मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 2 महीने से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी कटिंग आया था कि सितंबर के एंड तक में होगा। जब भी होगा वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा न्यूज़ अभी यही चल रही है कि कब होगा कब होगा, ये किसी को नहीं पता है कि कब होगा। बीपीएससी बताए कि सबको पता चल जाएगा। हो सकता है किसी को 5 घंटा पहले पता चले और किसी को ऑफिशियल नोटिस आने के बाद पता चले, बट दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि भाई जिन लोगों की तैयारी थी प्रीलिम्स की, तुमको मेंस में अभी से लग जाना है, क्योंकि तुम इस चीज़ से अवेयर हो। और अभी रिसेंटली रिजल्ट आया 70वीं बीपीएससी में, जो लोग नाकाम हो गए, जो असफल हो गए, उनके लिए ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है कि डिले हो गया यार और फिर से 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर 70वीं में फेल हुए हो तो कुछ कमी मेंस में रही होगी, उसको कवर अप करने का ये सबसे बेस्ट मौका है। और वो लोग जिनका प्रीलिम्स तैयार नहीं था, अगर मौका मिला है, यहाँ से गेम को चेंज कर सकते हो। 67वां में ऐसा हुआ था और गेम चेंज हुआ था, इस चीज़ को याद रखना है। तो दोनों केसेस में इसको हमको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। हमको ये देखना है कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ओके, अब देखो सॉरी, एक चीज़ और होगा कि अब चूंकि डिले हुआ है तो कट ऑफ बढ़ने की आकलन लगाई जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें होती, हो सकता है कट ऑफ बढ़ भी जाए। जो लोग पहले से पढ़े हुए थे वो और बेहतर पढ़ेंगे और ज़्यादा टेस्ट देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 72nd बीपीएससी में कट ऑफ बढ़ाने की वजह आपको बनना है कि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि यू मेक योर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द कट ऑफ। मैं कट ऑफ बढ़ाने के फेवर में नहीं हूं, मैं इस चीज़ के फेवर में हूं कि आपका प्रिपरेशन इतना तगड़ा हो जाए कि कट ऑफ कितना भी बढ़ जाए
उसको आप अचीव कर पाओ। ये बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर कट ऑफ 91 जा रहा था और कट ऑफ 95 चला जाए तो कोई बात नहीं, एकदम प्रिपरेशन इतनी तगड़ी हो जानी चाहिए कि इतना ज़्यादा नंबर लेके आ जाओ कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। साथ में एक और चीज़ है, चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ इस बार सब लोगों ने 100 रुपये का फॉर्म था तो सब ने सीडीपीओ भी डाला होगा, तो अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ सीडीपीओ भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए एक और फ्रंट खुल जाएगा, सिलेक्शन लेने का एक फ्रंट खुल जाएगा। जितनी बेहतर तैयारी उतनी ज़्यादा कट ऑफ। इस डिले को अपनी तैयारी की ताकत बनाओ। लोग जितनी बेहतर तैयारी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 67 में ऐसा हुआ था तो 115 नंबर कट ऑफ गया था, याद कीजिए आप। तो अगर कट ऑफ बढ़ता भी है तो उस सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि डिले को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हम लोग कैसे डिले को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है ना, अभी मिला है, अब हम रेस्ट मोड में जाएंगे, हो सकता है लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम कैसे डिले को यूटिलाइज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। हो सकता है कि आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है ऐसा, हिस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं। सपोज दैट ज्योग्राफी में फिजिकल वाला पोर्शन जो है, जो आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में है, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, वो आपका वीक है, तो आप इसको आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है। अगर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी प्रॉब्लम है तो इसको आइडेंटिफाई करके, सॉर्ट आउट करके, सुदर्शन गुज्जर की वीडियो देख के, जो भी अवेलेबिलिटी है सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है भाई। ठीक, उसको देख के कवर अप करो। ठीक, दूसरा बात क्या है, जो भी गैप रह रहा है, सपोज दैट किसी को साइंस में प्रॉब्लम होगी, किसी को साइंस में प्रॉब्लम होगी, अरे यार मैं सब चीज़ तो पढ़ लेता हूँ लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मुझे प्रॉब्लम है। या फिर सपोज दैट कि कोई ऐसा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला बच्चा है जिसको बायो नहीं आ रहा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बना ले रहा है, तो उस वाले वॉइड को फिल करने का टाइम अभी ही है। इस या फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी वाले वॉइड को फिल करने का। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, मैं पर्सनली भी ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मैथ्स में बहुत सफ़र करते हैं, उनको रीजनिंग और मैथ्स दोनों एक ही जैसी चीज़ लगती है। ठीक है, तो भाई रीजनिंग और मैथ अलग अलग चीज़ है, पहली बात तो ये। ठीक, तुम आके रीजनिंग बनाओ, लॉजिकल चीज़ है रीजनिंग, 2 4 6 लिखा हुआ है तो 8 होगा, इतना सा सबको आता है। ठीक है, मैथ में भी अगर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पूछ रहे थोड़ा सा जान लोगे, सब लोग 10 तक पढ़ के आते हैं, तो बिल्कुल वो जो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन को डक करके आ जाते हो कि नहीं मुझे तो मैथ नहीं आता है तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा या अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट ये मौका जो मिला है यहाँ पे आप इंप्रूव कीजिए, आप पीवाईक्यू कीजिए। ठीक है, 67 से लेके 71 तक का मैथ बना लो, उसमें ही काम हो जाएगा। और अगर आप 1-2 नंबर से पीटी में छूट रहे हो और आपने 5-6 मैथ भी बना दिया तो आपका एक एज हो जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल 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 दिमाग में रखना है कि हमको यूटिलाइज करना हर उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पॉलिटी में अमेंडमेंट याद नहीं है, या फिर हम इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ते हैं, कोई सी भी स्थिति है, ये इकोनॉमिक्स वाला भी काफ़ी मतलब रहता है मार्केट में कि भाई इकोनॉमिक्स बीपीएससी के लिए तो लोग उतना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मैंने जो लोगों को देखा है उसमें मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ पोर्शन है, सपोज दैट जैसे फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन नहीं करते हैं लोग, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं करते हैं लोग इसको, ठीक, इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं बिल्कुल लोग, ठीक है, या एनसीईआरटी का जो एक फॉर्मो क्रिएट है नहीं पढ़ा है, पढ़ लो। ठीक है, फिजिक्स किसी को नहीं आता है, किसी को केमिस्ट्री में इशू होता है, कोई बायो में इशू है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको लोग छोड़ देते हैं। किसी का होता है कि करंट अफेयर्स में भाई हम बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, हमको याद नहीं हुआ है, तो ये सबको शॉर्ट लिस्ट करके सभी पेशेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होगी, अपने अपने अकॉर्डिंग डायग्नोज करो और फिर उसको मेडिकेट करो और बेहतर करो। ठीक है, बिल्कुल नो स्टोन अनटर्न वाला एटीट्यूड होना चाहिए अगर आपको इस डिले को अपने सक्सेस में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस डिले को पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा भाई। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बोल रहे हैं बट उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़े से नए हैं या थोड़े नर्वस हैं, 2-3 पीटी दे चुके हैं, फेल कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए नहीं है भाई। ऑब्वियसली जो लोग बाबा हैं उनके लिए वीडियो तो होता ही नहीं है, वो लोग तो खुद ही अपने आप में बाबा होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नहीं है, वो दे आर मोर इंटेलेक्चुअल एंड आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन कि मैं उन बाबा लोगों को गाइड कर पाऊँ। मैं अपने उन भाई बहनों को गाइड करना चाह रहा हूँ जो जिनके हालात ऐसे हैं कि थोड़ा सा फंबल कर रहे हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस है, तो उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक और चीज़ कि अब कैसे कैसे टारगेट करना है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, हमको पता है कि जनरल स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
वो ज़्यादा वेटेज वाला है तो हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे ना, ठीक है। अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम जाके बिल्कुल इकोनॉमिक्स पढ़ने लगेंगे सबसे पहले, बीपीएससी में थोड़ा सा कम वेटेज है तो उसके हिसाब से चलेंगे, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लो, आप सिर्फ बैठ के जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसको हम टारगेट करेंगे। अगर हिस्ट्री ही है तो हम उसको 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे कि हमसे सिली मिस्टेक ना हो, या बिहार स्पेशल वाला पैटर्न है अभी सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बात याद रखना। वेटेज तो इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई ऐसा सेक्शन आप छोड़कर नहीं जा सकते हो, ऐसी स्थिति नहीं है। बीपीएससी ने अपने आप को बहुत म्यूटेट कर लिया है, तो अभी जो स्थिति है उसमें आप कुछ नहीं छोड़ के जाओगे, आप सब चीज़ करोगे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि नहीं हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, या फिर पॉलिटी वाला सेक्शन काफ़ी लो हैंगिंग हो जाता है तो हम उसको करेंगे। ज्योग्राफी का वेटेज इन दिनों बढ़ गया है तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक। इस बात को भी आप याद रखो कि वेटेज वाइज स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखो, उसके हिसाब से चलो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये गारंटी है, ठीक है। करंट अफेयर्स के रेगुलर जो हम लोग वीडियो बना रहे थे उसको हम रेगुलर करेंगे, और थीमेटिक और जो होता है ना कि मतलब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम लोग करेंगे। अब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी करेंगे, बिहार का करंट अफेयर्स देंगे आपको अच्छे से, मतलब करंट के एंड से ठीक ठाक काम किया जाएगा, और भी कुछ सब्जेक्ट जैसे बिहार स्पेशल के वीडियोस या जो भी रिक्वायर्ड होगा अगर, तो उसको हम लोग डालेंगे, ठीक है। इस चैनल में चूंकि नया चैनल है बट फिर भी इसमें हम लोग काम करेंगे, चीज़ों को अपने एंड से उन बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करूंगा जो काफ़ी पढ़ते हैं बट नर्वस हैं, ठीक है। पीटी नहीं निकला है कई बार, तो हम उन लोगों को टारगेट करना चाहेंगे, उन लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, ओके। ये बात हो गई। अब एक सबसे बड़ा मसला कि भाई 2 कैटेगरी है लोगों की, एक जिसका प्रीलिम्स एकदम चकाचक था भाई, मतलब पीटी के टेस्ट में मार्क्स भी बहुत बढ़िया आ रहा था, सब चीज़ था, लेकिन अब बढ़ गया है तो वो लोग थोड़ा दुखी हो गए कि नहीं बढ़ता, हम पीटी दे देते, हमारा हो जाता और फिर हम मेंस में लगते। तो भाई अभी से आप अगर पीटी में कंफर्टेबल है तो आप अपना 60-40 के रेशियो में काम कर लीजिए, 60-40 के रेशियो में काम कर लीजिए। आप मेंस को अलोकेट कीजिए। अगर आपने पहले मेंस दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर आपका मेंस में नहीं हुआ, या 70वीं में आपने इंटरव्यू दिया और आपका नहीं हुआ, तो कहीं मिस्टेक हुई है। डोंट ओनली ब्लेम द इंस्टीट्यूशन, बीपीएससी ने ये कर दिया वो कर दिया, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बट आप करेक्शन अपने आप में कर सकते हो। यू हैव द अथॉरिटी टू करेक्ट योर सेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट बीपीएससी, यू कैन चेंज बीपीएससी, यू कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ दोज कॉपी चेकर्स। You can improve your content, you can improve your writing, you can work on yourself only, ठीक है। आप वहां जाके कोई चेंज नहीं ला सकते। तो अभी मेंस में बिल्कुल आइडेंटिफाई करो कि हाँ मेंस में क्या कॉपी अवेलेबल होगी, पहले मेंस दिया होगा तो अवेलेबल होगी। जिन्होंने नहीं दिया है पहले मेंस, तो उनको ये देखना है कि टॉपर्स की कॉपी, अगर वो पीटी में कंफर्टेबल है तो उनको टॉपर्स की कॉपी देखनी चाहिए, और वहाँ से अपना 60-40 आप बाइफरकेट कर लो। जिन्होंने मेंस नहीं दिया उसको ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा कि ज़्यादा फोकस पीटी पे करना चाहिए, क्योंकि आपने नहीं दिया है तो एक अलग सा माइंडसेट होता है, ठीक। तो मेंस को लेकर आइडेंटिफाई कर लेना है, अपना जीएस 1 है, ठीक है, डीआई की प्रैक्टिस चालू कर दो, 1 डीआई रोज बनाओ, 2 डीआई रोज बनाओ, या फिर अब जो करंट अफेयर्स है, बहुत डायनेमिक करंट अफेयर्स पूछा, आपने देखा होगा 71 में, काफी डायनेमिक, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा इन्होंने। तो अगर क्वेश्चन साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स गया, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी टाइप से पूछा इन्होंने, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको आंसर लिखने आना चाहिए, आपको याद है वो तो ठीक है, बट साथ साथ आपको आंसर क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए जो पीटी में ठीक ठाक कंफर्टेबल है तो वो अपने मेंस को लेके चलें। बाकी वो भाई लोग जो पीटी में कंफर्टेबल नहीं हो, तुमको मौका मिला है, अगर तुम टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे, किसी का भी टेस्ट, एडुटेरिया, बीसीडब्ल्यू, खान, किसी के भी टेस्ट में टेस्ट का पेपर काफ़ी टफ बना लिए लोग, तो अगर वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो तो बार बार, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। ये टाइम मिला है आपको जिसमें आप नोट्स भी बना सकते हो, अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, घटना चक्र का नोट्स बना लो, जो पढ़ते हो उसका नोट्स बना लो, ठीक है, लास्ट टाइम में उससे रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स को रेगुलर देखो, इस चैनल पे भी डलता है, बिहार का भी चलेगा, और अभी उसको और बेहतर करेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स को और बेहतर कंटेंट के साथ लेके आएंगे, ठीक है। जो भी और अदर सब्जेक्ट होंगे जिसमें अगर कुछ ऐसा लगेगा मुझे कि मुझे अपलोड करना चाहिए, या आप लोगों की डिमांड होगी, बहुत ज़्यादा भी रीच नहीं है चैनल का, लेकिन अगर लोगों की डिमांड होगी तो उसको काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कीजिए, अपने टेस्ट में इंप्रूवमेंट लाइए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर्स को स्ट्रांग बनाइए, और अपनी स्पीड, हो चूंकि ई ऑप्शन आया है तो उसकी वजह से ई ऑप्शन का भी बहुत झोल फंसा हुआ है, ठीक है, काफ़ी लोग ई ऑप्शन को टिक नहीं कर पा रहे, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और आपके लिए जो लोग पीटी में बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको भी ये मेरा सलाह है, ये मेरी मशवरा है कि 20% एटलीस्ट
ओवरव्यू लीजिए कि हाँ भाई क्या पूछा था, मतलब क्या पूछते हैं, डीआई क्या नाम की चीज़ है, मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी कभी रैंडम ट्राई करके देखिए, कभी एक आध आंसर लिख के देखिए कि हाँ अगर गवर्नर इज द लिंच पिन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो क्या मैं लिख पा रहा हूँ कि बस मुझे गवर्नर का आर्टिकल याद है, उसका बस मुझे यही याद है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसको रिजाइन करता है। तो थोड़ा थोड़ा लिख के भी देखो, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है बट प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आई होप कि कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ये 2 टाइप की कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो है जो पहले भी आराम कर रही थी, अभी भी आराम कर रही है, तो उनको आराम करने दीजिए। ये 2 कैटेगरी है जिसको मैंने कैटर किया, और मुझे लगता है कि ये दोनों कैटेगरी अगर अपने अपने लेवल पे काम करे तो दिस डिले कैन बिकम द अपॉर्चुनिटी टू बिकम SDM or DSP, to make this attempt your last attempt. This attempt can become your last attempt just because of this delay. ओके, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि ये जो डिले है इसको फाइनल अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, फाइनल अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये चीजें सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात करते हैं, जिसका जो जो वीक है भाई, ठीक है, सब्जेक्ट में जिसका जो जो वीक है उस पर फोकस करो। दूसरी चीज, एक फाइनल चीज हम बोलेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। बीपीएससी में जो एक्सपीरियंस है, जो भी लोग एक्सपीरियंसड है जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे, या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, बिल्कुल हार्श रियलिटी ये है कि आपको पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ना इज 5 स्टार भाई जरूरी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। शॉर्टकट मारोगे पीटी निकलेगा, मेंस में फेल करोगे, फिर शॉर्टकट मारोगे इंटरव्यू तक जाओगे फेल करोगे। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। सिलेबस को कंप्लीट करो, सब चीज करो। तुमको पता होना चाहिए जीडीपी क्या, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन बेसिक चीज पता होना चाहिए। कंसेप्ट भी क्लियर करो कि वहां पे पूछ दिया कि लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या, रट्टाफिकेशन वहां पे काम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज प्रैक्टिस रिवीजन, अपना नोट्स होगा तो रिवाइज कर लोगे, नहीं तो लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फंबल करोगे, परेशान होगे, इधर उधर प्रिंट आउट करवाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपना 2 3 4 5 पेज का हर सब्जेक्ट का नोट्स बना लो, काम आ जाएगा। बिल्कुल बता रहे हैं भाई, घटना चक्री पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स बना लो, लूसेंट पढ़ रहे हो उसका नोट्स बना लो, किसी का किताब पढ़ रहे हो, कोई महेश बर्नवाल की किताब पढ़ रहे हो उसका नोट्स बना लो, जो भी पढ़ रहे हो उसका नोट्स अगर बना लोगे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सही बता रहे हैं, जिंदगी का आधा टेंशन वहीं पर खत्म हो जाएगा, हाँ भाई हमको यहीं से पढ़ना है, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगता है कि आपका माइंडसेट सबसे बड़ा रोल करता है इस पूरे प्रिपरेशन में। आपके पढ़ने से भी ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट है स्ट्रांग कि नहीं भाई निकाल लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड है, अगर आपको आगे कह रहे हैं यार इतना पढ़ रहे हैं, हो ही नहीं रहा, मार्क्स आ ही नहीं रहा टेस्ट में, भाई टेस्ट वेस्ट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। वो बस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसे हमको OMR भरना है वहाँ पे कैसे 2 घंटा में हमको डील करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ आपका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। हाँ, आपने अगर एनालिसिस किया टेस्ट का, टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट का एनालिसिस है। 2 घंटा का टेस्ट में 4 घंटा का एनालिसिस कर लिए, अगर उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिए माल कि हाँ ये वाला माल इंपॉर्टेंट है, नोट्स में डाल लिए, तो फिर वही काम आएगा। तो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी पे बोलो चाहे मेंस में बोलो, वहाँ इतना पेजेस लिखना रहता है 60-65 पेज, बिना माइंडसेट के नहीं कंप्लीट कर पाओगे पेपर। इंटरव्यू में भी जाओगे, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहेगा तो लगेगा कि किसी शेर से मिलने जा रहे हैं इंटरव्यू पैनल में, लेकिन आप शेर से नहीं इंसान से मिलने जा रहे हो, वो भी इंसान है आप भी इंसान है। अगर कॉन्फिडेंटली एंटर करोगे, बात करोगे, बात करके अगर वहाँ इंटरव्यू में सिर्फ बात ही करना होता है। तो अभी जब पीटी स्टेज में हो, कुछ लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि अभी पीटी का मामला क्लियर नहीं हुआ है, तुम इंटरव्यू की बात कर रहे हो। भाई जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा ये कि पीटी से लेकर हमको इंटरव्यू तक का सफर तय करना है और सफलता पाना है, चैनल का टैगलाइन ही इसीलिए रखें कि सफर से सफलता तक, जब तक नहीं रखोगे दिमाग में तो एक स्टेज क्लियर करोगे, दूसरा स्टेज में फेल कर जाओगे। एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को रखो अभी से। और बाकी लक फैक्टर होता है भाई, ठीक है। आप मेहनत कर लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, हो सकता है कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू में फंबल कर जाओ, हो सकता है मेंस में बीमार पड़ जाओ, हो सकता है पीटी में कोई और गोला फिल कर दो, एक ही जगह बी फिल कर दो, कुछ भी हो सकता है। तो लक फैक्टर है। तो लक फैक्टर कैसे, आप लक फैक्टर को डोमिनेट करोगे, पहले हार्ड वर्क करो, माइंडसेट स्ट्रांग करो, अपनी नीयत अपना व्यवहार अच्छा रखो, वही लक है हमको लगता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं, ठीक। तो ओवरऑल हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में बात किया है और चैनल पे भी जो करंट वगैरह है वो सारी चीज़ें डलेंगी और हम लोग प्रैक्टिकली जितनी चीज़ें हैं उस पर हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। इसको बिल्कुल इतना अच्छा तैयारी करो कि आपको बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओ। मेक दिस योर फाइनल अटेम्प्ट, मेक दिस योर फाइनल अटेम्प्ट, योर फाइनल अटेम्प्ट, ठीक है। काम आएगा यहीं से आप अपनी जर्नी क्रिएट कर सकते हो। और वो स्टूडेंट भी जो नहीं ला रहा है टेस्ट में नंबर नहीं लाते हो, तुम्हारे दोस्त यार बोलेंगे अरे तुमको खुद लगेगा अरे यार हम तो इन लोग से पीछे, वो सब मत सोचो भाई।
कोई किसी से पीछे नहीं है। जिस दिन से टाइट होके 5 दिन 10 दिन पढ़ लिए, तुम बिल्कुल बराबर में आ जाओगे। जो बाबा लोग हैं जो डराते हैं, उनके बराबर में आना है। 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो ना, वो बाबा डर जाएगा कि अरे यार इसको क्या हो गया। तो इसलिए अभी जो ये डिले हुआ है इसको यूटिलाइज करो। जो चीज़ें लगभग मैंने कोशिश की कि कुछ कुछ चीज़ों को कवर करें, इतना पढ़ो कि एकदम तुम्हारे वजह से कट ऑफ बढ़ जाए, ठीक है। और बाकी डेट जब भी आता है तो इन सब चीज़ में नहीं रहना कि कब डेट आएगा, बाढ़ का है, ये है वो है, कोई फायदा नहीं है भाई। ये सब गॉसिप एकदम बेकार का है। वेट करो, डेट आ जाएगा, लेकिन अपना काम चालू कर दो। 1-2 दिन रेस्ट करना है कर लो, लेकिन अपना काम चालू कर दो। और बिल्कुल सफ़र से सफलता तक का जो सफ़र है उसको हम लोग तय करेंगे। आपकी सफरिंग्स, वो भाई लोग खास करके जो लोग अभी 70th में फेल हुए हैं, उनकी सफरिंग को बिल्कुल मतलब सराहनीय है वो उस चीज़ को। और ज़रूर चीज़ें आसान होंगी। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे, टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो और बाकी भाई हारा वही जो लड़ा नहीं, तो लड़िए जीतिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।